ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कहा जाता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, स्वर दुर्लभ सदृथन गावा। ये मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ बताया जाता है और कहते क्षण भंगुर भी है। और हमें विचार करना है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जो पाया है वो अपना कभी होता नहीं है। जैसे मान लो हमने मकान हमें मिला या हमने किसी वस्तु को पाया, हमने बेटा पाया, स्त्री पाई, सगे संबंधी पाए, तो ये अपने नहीं होते हैं। हर चीज हमें बीच में मिली है। शरीर भी हमें बीच में मिला है। तो शरीर बीच में मिला तो शरीर हमारा कैसे हम शरीर हो सकते हैं? लोग कहते हैं कि मैं हूं, पर मैं शब्द इन्होंने शरीर से लगा दिया। पर वैसे देखा जाए तुम्हारा स्वरूप आत्म स्वरूप है, भगवत स्वरूप तुम्हारा जो स्वरूप है चेतन आत्मा है। पर हमने शरीर को ही सब कुछ मान लिया। और यदि शरीर का परिवर्तन होता है, शरीर का बालापन जाता है, शरीर की जवानी जाती है, शरीर का बुढ़ापा जाता है, तो हमें लगता है उसके साथ साथ हम भी बूढ़े हो गए, हम भी जवान हो गए, हम भी बालक हो गए। ये सारी चीजें शरीर के साथ हम अपने में देखते हैं। और बल्कि शरीर का परिवर्तन होता है, इसमें रहने वाले जो तुम आत्मस्वरूप हो उस आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है। बालापन था जब भी तुम ही थे, और जवानी शरीर की आई जब भी तुम ही थे, और शरीर का बुढ़ापा आया जब भी तुम ही थे। तो शरीर का परिवर्तन होता पर आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए आत्मा हमेशा एक रस रहती है। ऐसे भगवान भी हमेशा एक रस रहते हैं, वर्तमान में, भविष्य में और भूतकाल में। उसका कभी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए जो तुम्हारा स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, आप स्वरूप है। भागवत में कहा जाता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते जो तुम्हारा स्वरूप है सत स्वरूप है, सतचित आनंद। सत मानी होता जिसका कभी बाद न हो, तीनों काल में जो हमेशा रहे उसका नाम है सत्य। जो कभी उसका परिवर्तन न होता हो, तो संसार का परिवर्तन होता है, संसार बदलता है। इसलिए तुम संसार नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, शरीर का भी परिवर्तन होता है। इसमें रहने वाली जो आत्मा है वही वास्तव में सत्य है। पर हम लोगों ने संसार को सत्य मान लिया। हमें लगता है कि हमारी पत्नी सत्य है, हमें लगता है हमारा बेटा सत्य है, हमारी माता पिता सत्य है, हमारा मकान सत्य है, दुकान सत्य है। इन सारे संसार को मैंने सत्य मान लिया। और बल्कि ये सत्य नहीं है, ये सब आने जाने वाले हैं। शरीर भी तुम्हारा सत्य नहीं, शरीर भी तुम्हारा बदलने वाला है। इसलिए हम आत्मा हैं, हम सत्य हैं। पर हम लोग जब तक संसार के साथ जुड़े रहते हैं, शरीर के साथ जुड़े रहते हैं, जब तक हमारा जन्म होता है और जब तक हमारा मरण होता है। जैसे जब तक दूध के साथ घी है और जब तक घी को अलग नहीं किया जाता है, और जब तक दूध भी नष्ट होता है उसके साथ साथ घी भी नष्ट हो जाता है। यदि हम उपाय कर लें, यदि दूध को हम दही बना लें, फिर दही के बाद उसका मंथन करें, फिर जाके हम उसको मक्खन को उसके तपा करके उसमें से शुद्ध घी निकालें, दही का मंथन करके, और फिर उस मक्खन को तपाएं, तपाने के बाद उससे घी अलग हो जाता है। तो उस घी का कभी पर विनाश नहीं होता है। इसी प्रकार से जब तक हम शरीर के साथ हैं, जब तक हमारा जन्म,
हमारा मरण और हमारे सुख दुख की आदि प्रतीति होती है, लाभ हानि की प्रतीत होती है, जस अवजस की प्रतीत होती है। और यदि हम शरीर से अलग कर दें अपने को तो हमारा पे कभी विनाश नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा एक धान होता है और उसका जो बीज है जब तक उस चावल के साथ उसका छिलका लगा हुआ है और जब तक छिलका होता है जब तक उसका जन्म भी होता है और उसका मरण भी होता है। और यदि धान तो चावल का छिलका अलग कर दिया जाए और शुद्ध चावल निकाल लिया जाए तो चावल का फिर कभी जन्म नहीं होता है। इसी प्रकार से जब हम अपने शरीर से हम अपने को अलग करके देखें कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, कहते ना मैं की ममता छोड़कर और मैं की करिए जांच, सो मैं सबसे परे हूँ 3 4 5। तो मैं की ममता छोड़कर जो मैं हमने शरीर में जोड़ दी है उस मैं को अलग कर दो। मैं की ममता छोड़कर मैं की करिए जांच, पर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं चेतन आत्मा हूँ। और मैं की ममता छोड़कर मैं की करिए 3 4 5। 3 सतोगुण रजोगुण तमोगुण से भी मैं परे हूँ। और 4 कहते ना 4 जो तुम्हारा अंतःकरण है मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों से मैं परे हूँ। और 5 जो भूत हैं उन 5 भूतों से भी मैं परे हूँ। ऐसा वो जब हम अपने को अलग कर देंगे तो हमारा कहते ना ऐसा जब ज्ञान हो जाता है तो पुनः हमारा जन्म नहीं होता है ना हमारा मरण होता है। तो ऐसा वो हमारा आत्मा जो सत है, तो हम लोगों को उस सत को अपने भीतर देखना चाहिए। हम लोग संसार में उस सत को देखना चाहते हैं, हम उस सत को बाहर देखना चाहते हैं, उस सत को हम मंदिरों में देखना चाहते हैं, पर मंदिर में नहीं मिलेगा भगवान, बाहर नहीं मिलेगा वो सत। अरे वो तो तुम्हारे में ही है, पर हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं। कहते लाखों पहाड़ पर्वत ढूंढे कर मैं ढूंढना भूल गया, ए भगवान के होले भक्तों इस तन में ढूंढना भूल गया। न अंबर में न बादल में न बिजली की सितारों में, वह छिपा हुआ छोटे से तिल की ओट में। जैसे तिल में तिल समाया हुआ है ऐसे भाई तुम्हारे अंदर ही वो परमात्मा समाया हुआ है, पर हम लोग उस परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं और बाहर नहीं मिलेगा। अपने भीतर खोजो, कहते जिन खोजा तन पाया गहरे पानी पीठ। जिन्होंने खोज की है अपने भीतर से भगवान मिला है। आज अपना जो स्वरूप है वास्तव में वो अपना नित्य स्वरूप ही परमात्मा का स्वरूप है। कहते ना नित्य प्रकाश विभू नाम रूपाधार मति न लक जी मत लक सो में शुद्ध पार। कहते जो भगवान नित्य है, प्रकाश विभू है, व्यापक है, ऐसा वो हमारा स्वरूप है। और नित्य प्रकाश विभू नाम रूपाधार, नाम रूप ये हमारे आधार मात्र हैं। मति ना लगे जिसे बुद्धि ना जानती हो, आज बुद्धि का भी जानने वाला हो, ऐसा मेरा वो चेतन स्वरूप आत्म स्वरूप सस्वरूप है। और जिस प्रकार से जब हम जो मैंने कहा था जब दूध से घी अलग कर लिया जाता है तो वो शुद्ध घी कई वर्षों बना रहता है। इसी प्रकार से हम लोग अपने शरीर से अपनी आत्मा को अलग करके देखें कि मैं शरीर नहीं हूँ, न स्थूल शरीर हूँ, न मैं सूक्ष्म शरीर हूँ और न मैं कारण शरीर हूँ, और बल्कि हम इन सबसे परे हम सत्स्वरूप हूँ। और कहते वो परमात्मा कैसा है? कहते वो तुम्हारे से वो चेतन भी है। एक चेतन मानी होता जानने वाला। तो देखो हम सबके जाने वाले हैं, संसार का जाने वाला भी मैं हूँ, भगवान का जाने वाला भी मैं हूँ, अपने मन का जाने वाला भी मैं हूँ, बुद्धि का जाने वाला भी मैं हूँ, और मैं ही सबका जाने वाले हूँ। पर बुद्धि मुझे नहीं जानती है, इंद्रियां मुझे नहीं जानती हैं। यदि तुम्हारे शरीर में कहीं दर्द है तो देखो शरीर के दर्द का पता हमें चलता है अपने द्वारा ही। पेट में दर्द हो रहा है, पेट नहीं जानता है पर मैं जानता हूँ, है ना। हमारी बुद्धि ठीक नहीं है, हमारा ठीक नहीं है, इसलिए मन का जानने वाला, इंद्रियों का जानने वाला, सबका जानने वाला मैं चेतन आत्मा हूँ। इसलिए हम सबके जानने वाले हैं। और कहते वो कैसा है? आनंद स्वरूप हो। आनंद स्वरूप हमारा वो स्वरूप है। हम लोग संसार में आनंद खोजते हैं। कोई तो अपने बेटे में आनंद देखता है, कोई पत्नी में आनंद देखता है, कोई सगे संबंधी में आनंद देखता है,
पर आनंद बाहर नहीं है, अपने भीतर आनंद है। जैसे हमें भूख लगी है तो हम जब भोजन करते हैं तो हमें लगता है कि आज बहुत अच्छा भोजन बना, आज भोजन में बहुत आनंद आया, पर भोजन में आनंद नहीं था, आनंद था भूख में। यदि भूख है तो भोजन अच्छा है, और जब भोजन करते करते जब तृप्ति हो जाती है भोजन फीका लगने लग जाता है, बुरा लगने लग जाता है, वो आनंद मेरा चला जाता है। जब प्यास होती है तो कैसा भी पानी हो उस पानी में आनंद की अनुभूति होती है, और जब प्यास नहीं है तो पानी कैसा भी हो उस पानी में आनंद नहीं आता है। तो आनंद किसमें? प्यास में आनंद है। ऐसे अपना आनंद है तो संसार का आनंद है, स्त्री का भी आनंद है, बेटा के भी आनंद है, सगे संबंधियों का भी आनंद है, और टीवी आदि फ्रिज का भी आनंद है। और यदि मैं नहीं हूँ तो हमें संसार में किसी का आनंद नहीं है। इसलिए अपने भीतर वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। इसलिए हम लोग संसार में आनंद खोजते हैं, संसार में सुख खोजते हैं, और बल्कि वास्तव में संसार में सुख नहीं है, संसार में आनंद नहीं है, अपने स्वयं का आनंद है। कहते ना, सो आनंद शुद्ध सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी। और वो आनंद है, वो त्रिलोकी का मालिक, वो अपना वो स्वयं ही अपना स्वरूप है। इसलिए हम लोग उस आत्मा का अनुभव करें, आत्मा का चिंतन करें। और जब तक हमें अपने आत्मा का बोध नहीं होता है और जब तक हमारा कल्याण नहीं होता है, इसलिए मानव जीवन हमें जो मिला था वास्तव में अपने खोज के लिए मिला था, अपने को जानने के लिए मिला था। और यदि शरीर को पा करके भी और मैंने अपने आत्मा को नहीं जाना तो कहते ना, जे ना तने भव सागरे नर समाज पाए ते कृतज्ञ आत्मा हनगत जाए। कहते वो आप हत्यारे माने जाते हैं जिन्होंने शरीर मानव रूपी शरीर को पा करके भी और अपनी आत्मा को नहीं जाना। कहते ना, कहा जाता है कि जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जानते जब तक उद्धार नहीं होने वाला है। तो इसलिए मानव जीवन जो मिला है ये वास्तव में अपने जानने के लिए मिला था। इसलिए इतना बड़ा भाग्यशाली मानव जीवन है कि बड़े भाग्य मानुष तर पावा सो दुर्लभ गावा। इसलिए इस मानव की महिमा बताई गई है। इसलिए शरीर के द्वारा हम अपनी को जान लें तो हमारा कल्याण हो जाए। बोल गुरुदेव भगवान की जय।